एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, अब आप बिन फिक्रे, आपको इस वीडियो में पेपर बताने वाली हूँ जो आपको 6 तारीख के दिन आने वाला है विज्ञान का। तो जैसा कि हम सब जानते ही है कि अलग अलग केंद्रों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो आपको कुछ केंद्रों में तो इस तरह का पेपर दिखेगा और कुछ केंद्रों में इस प्रकार का पेपर दिखेगा। तो मैं आपको दोनों पेपर बताने वाली हूँ, क्या पता कौन सा पेपर आपके केंद्र में आ जाए। तो बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कि जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा बनेगा आपका? साइटोकाइनिन। परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते, तो मनुष्य की कोशिका में 23 गुणसूत्र जोड़े पाए जाते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है तो ये बनेगा आपका डाइऑप्टर। और प्रतिरोध का मात्रक है ओम। तो ये पूरा आपके सही विकल्प हो गए कंप्लीट। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको मैं दोनों ही पेपर बताऊंगी, तो देखिए इसके बाद है 8वां कि निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी और मानव। देखिए फिर है आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान मैंने पहले ऑलरेडी से भर रखे हुए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है कि अधात्विक ऑक्साइड प्रकार कैसे होते हैं? अम्लीय। और अधातुएं विद्युत की क्या होती है? अचालक। तंत्रिका तंत्र में की प्रमुख इकाई क्या होती है? यूरान। और मनुष्य में खालिस्तान जनक होता है लैंगिक जनन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। और मनुष्य कैसा जीव है? सर्वहारी, यानी जीव सभी का ही भक्षण करता है। फिर है जोड़ी। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप खालिस्तान का, फिर हम जोड़ी देखेंगे। ये रही आपकी जोड़ी। तो पहली है सोडियम। तो सोडियम क्या है? अति क्रियाशील धातु है। नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन की जोड़ी लगेगी आपकी वृक्क की संरचनात्मक इकाई। देखिए फिर है हाइड्रा में प्रजनन। इसकी जोड़ी आप लगाइएगा कलियानन यानी कि मुकुलन। फिर है अनुवांशिकी के जनक है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। और अपसारी लेंस की जोड़ी आप लगाइएगा अवतल लेंस है यहाँ। तारों का टिमटिमाना, इसकी जोड़ी है वायुमंडलीय अपवर्तन। और विद्युत ऊर्जा यह है किलोवाट घंटा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो जो आखिरी बचाई इसी का ही है 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद एक वाक्य में उत्तर कि लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? संक्षारण। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए Ag और Cu, सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावण होता है? इंसुलिन का। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। और दर्पण सूत्र बताए तो F बराबर 1/V प्लस 1/U। देखिए फिर है श्वेत क्रांति के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए कूलाम। उस युक्ति का क्या नाम है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत
मोटर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन से होते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। और निम्न पदों की परिभाषा बताइए, अयस्क और गैंग की। क्वेश्चन नंबर 7 है एल्केन, एल्किन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हैं और साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। 8वां है कि स्वयं पोषी और एवं विषम पोषण से क्या अंतर है दोनों में। हमारे अग्नाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, परागकण क्या है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए और मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी बताइए। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। देखिए फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा दीजिए। विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी बताइए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उष्मा क्षेपीय में उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये इसके बाद अथवा में अभिक्रिया, ये समीकरण संतुलित करने हैं आपको। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 20, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं उनकी संरचना सूत्र भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव के आहार नाल का चित्र बनाकर निम्न को नामांकित कीजिए। किसे, मुख को, ग्रसनी और अग्नाशय और इसके बाद है आंत्र को। तो ये आपको कक्षा 10वीं का मैंने पहला पेपर बता दिया। यदि आप दूसरा पेपर भी देखना चाहते हैं विज्ञान का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए।